डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं कि आप किस तरह से अपने एनुअल पेपर को सॉल्व कर सकते हैं और किस तरह से आप ज़्यादा नंबर ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट, बहुत सारे कुछ स्टूडेंट्स इस तरह के होते हैं जो ज़्यादा मेहनत करते हैं, वो ज़्यादा नोट्स तैयार करते हैं और ज़्यादा तैयारी करते हैं। वो आधे से ज़्यादा जो टाइम होता है दिन का वो स्टडी में सर्व करते हैं, लेकिन फिर भी उनके जो नंबर्स होते हैं बहुत ही कम आते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही शानदार और जानदार कुछ टिप्स लेकर आया हूँ कि जिनको आप समझकर जानकर अपनी जो पेपर का तरीका होगा वो बेटर कर सकते हैं और आप एक पेपर की टेक्निक को समझ सकते हैं कि किस तरह से आप चाहे सारा दिन में थोड़ा पढ़े या ज़्यादा पढ़े, ये मैटर नहीं करेगा। बल्कि अगर आप प्रेजेंटेशन सीख लेते हैं तो आपके जो मार्क्स होंगे वो दोगुना हो सकते हैं। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए उन टिप्स की जानिब। सबसे पहले आपने जब एनुअल एग्जाम्स में अपने पेपर की शीट को रिसीव करना है तो सबसे पहले आपने उसके साइड पे एक मार्कर से या लेड पेंसिल से एक लाइन लगानी है, जिसको उर्दू में हम हाशिया कहते हैं। अगर आप हाशिया नहीं लगाएंगे तो आपका जो अल्फाज होंगे, जो आप लिखेंगे, राइटिंग करेंगे, वो आगे पीछे हो जाएंगे और आपका जो पेपर पैटर्न होगा वो सही तरह से नहीं बन पाएगा। इसीलिए सबसे पहली टिप ये है कि आप 4 से 5 मिनट लगेंगे आपको, आपने हाशिया ज़रूर लगाना है। दूसरी टिप ये है कि आपने अपने पेपर को नीट और क्लीन रखना है। हमारे एक उस्ताद हमें कहते थे कि आपका जो पेपर होता है वो एक खाने वाली डिश के तौर पर पेश किया जाता है। देखें, जब आपके घर कोई गेस्ट आता है तो आप उसके सामने डिशेस बनाते हैं, तो जाहिर बात है आप ये कोशिश करते हैं कि हमारे डिश का टेस्ट जिस तरह का मर्जी हो, लेकिन उसकी जो ज़ारी शक्ल सूरत है, उसकी जो डेकोरेशन है वो बिल्कुल ऐसी लगे कि जैसे ये दुनिया की नंबर 1 डिश है। तो इसीलिए आप अपने पेपर के अंदर जैसा भी लिखते हैं वो इतना मैटर नहीं करता, बल्कि मैटर ये करता है कि आप जो उसकी डेकोरेशन, उसका जो अटैम्प्ट करने का तरीका है वो किस तरह से अटैम्प्ट करते हैं और किस तरह से आप उसको लिखते हैं। इसीलिए दूसरी टिप ये है कि आप अपने पेपर की राइटिंग को और पेपर शीट्स को नीट एंड क्लीन रखें। नंबर 3 पर टिप आती है कि आप अपने जो क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं उनकी जो प्रॉपर हेडिंग्स होगी उन सबको आपने नंबर वाइज लिखना है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को नोट किया है कि जब वो पेपर हल करते हैं तो अपनी जो हेडिंग्स होती हैं, मार्कर होती है खासकर, उसका इस्तेमाल नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से उनकी जो मार्क लेवल होता है और उनका जो हैंड राइटिंग और पेपर की जो डेकोरेशन होती है उसका जो लेवल होता है वो डिक्रीज होता चला जाता है और आखिर पर ऐसे लगता है जैसे कि कोई मिक्स किया हो किसी चीज़ को, जैसे कि नर्सरी क्लास या प्रेप क्लास के बच्चे ने किसी जगह पर ABC या कुछ लिखा हो। तो इस तरह से ना वो अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता। इसलिए तीसरी टिप ये है कि आप अपने क्वेश्चंस की जो हेडिंग्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से लिखना है और कोशिश करनी है कि आपकी जो हेडिंग्स हैं वो बेहतर तरीके से पुट हो सके पेपर के ऊपर। चौथे नंबर पर जो टिप आती है वो ये है कि आपको जितनी पेजेस की जो शीट मिलती है आपने उसको सारी को फिल करके आना है। देखें, अगर आप सारी शीट्स के ऊपर कुछ ना कुछ लिख आते हैं और लिखते भी साफ सुथरा है तो जाहिर बात है कि ना लिखने से बेहतर है कि आप कुछ लिख कर आ जाएं। और जब आप कुछ लिख कर आ जाते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली जो एग्जामिनर होगा, जो चेकर होगा, उसके जहन में अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि ये बच्चा काफ़ी ज़हीन है। हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर यही होता है, हमारे जो एग्जामिनर होते हैं वो स्टूडेंट्स की जो प्रेजेंटेशन होती है, जो हैंड राइटिंग का तरीका होता है, उसकी मार्कर का यूज़ करना, उसका जो हाशिया लगाना और उसके नीट एंड क्लीन जो पेपर होता है उसको देख कर ही ये जज कर लेते हैं कि स्टूडेंट को कितने नंबर देने हैं। नंबर 5 पर टिप ये है कि जब आप अपने क्वेश्चन पेपर को हल कर लें, अपनी जो आंसर शीट आपको मिलती है बहुत सारे पेजेस की एक जो शीट बनी होती है, आप जब उसको हल कर लेते हैं तो हर क्वेश्चन के कंक्लूजन के आखिर पर, यानी जहां पर आपका क्वेश्चन जो एंड हो रहा है, आप उधर एक एंडिंग लाइन लगाएं। एंडिंग लाइन आप मार्कर से लगा सकते हैं प्यारी सी करके। उसका मकसद ये होगा कि आपका क्वेश्चन जो है यहाँ पे फिनिश हो चुका है। अगर आप एंडिंग लाइन नहीं लगाएंगे तो हो सकता है कि एग्जामिनर को ये लगे कि इस बच्चे ने क्वेश्चन आधा लिखा है। इस तरह से वो आपको जज नहीं कर पाएगा कि आपका क्वेश्चन पूरा है या आधा है। इसीलिए आपके लिए ये भी टिप है कि आप लोग जब भी किसी भी पेपर को हल करें तो जहाँ पर क्वेश्चन एंड हो रहा है तो आप उधर एंडिंग लाइन लगाएं, ताकि एग्जामिनर को पता चल सके कि स्टूडेंट ने इंट्रोडक्शन से लेकर कंक्लूजन तक अपनी जो सारी बात लिखनी थी वो लिख ली है। स्टूडेंट्स, अगर आप पेपर को अच्छे तरीके से हल करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके जो मार्क्स हैं वो बहुत अच्छी तरह से आएँ और आप एक A ग्रेड या A+ ग्रेड हासिल करना चाहते हैं तो आप मेरी इन टिप्स पे अमल कीजिए और आप प्रैक्टिस भी करें। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे और आप बार बार प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपका जो तरीकाकार है वो बेहतर हो जाएगा। इसीलिए एग्जाम्स में नंबर लेने के लिए ज़्यादा रट्टा लगाना इंपॉर्टेंट नहीं होता, ज़्यादा बुक्स से पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बल्कि एक पेपर हल करने की जो टेक्निक होती है उसे समझना इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।